वो जो पी कवर जिस पे हमारा ड्रामा होता था, अब उस पे रोज कोई नया स्क्रिप्ट होता है, नए आर्टिस्ट होते हैं हर चैनल पे। होता है ना पंजाबी के अंदर कुछ लोग जिंदगी कम करन निकले होंगे, कुछ कम पाउंड निकले होंगे, जो कम पाउंड निकले होंगे राइज वो भी हो जाते हैं। कॉलो फेल का जब तजाद हुआ तो उससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। इंडिया की फिल्म होती थी, हमारी भी होती, अगर 100 हफ्ते उनकी चली तो हमारी 110 हफ्ते। अब क्या हो गया, सारे नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए जिनकी तवज्जो पैसे पे। इंडियन एक फिल्म की ऑफर हुई थी, जूही चावला उसकी प्रोड्यूसर थी। हर चीज़ जो सारा कुछ हमारा तय हो गया, लेकिन मेरी पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। इसीलिए मुझे सारे भरम जी से मैं इसी मिट्टी में दफन होना। वॉइस ऑफ अमेरिका में 48 बरस पहले जॉब की ऑफर हुई थी। अकमल अलीमी साहब होते थे वहाँ, बहुत बड़े नाम है मेरे मुल्क का। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। टीवी पे मैंने जब जिंदगी में मेरा पहला सीरियल आया था शाहीन, उसमें मैंने किंग फर्डिनेंड का रोल किया था। और अल्लाह करी की रहमत करे इस्माइल शाह जो बाद में हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो भी बना। 1100 रुपया एक एपिसोड का मिलता था, आज 11-11 लाख एक एक एपिसोड का भी लेते। अब सारी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए जो किया कराया सारे का सारा उसको बर्बाद कर लूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं। एक आध सीरियल तो मेरा रिकॉर्ड हो गया हुआ, ललकारा सिंह इन लाहौर, उसका प्रोड्यूसर जो है वो शान साहब जो हमारे हैं। एक दूसरी फिल्म और मेरी रेडी है, वो है दिल्ली गेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तैयब बेग। आज हमारे साथ नए मेहमान और नए स्टोरी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरी मुराद है पीटीवी के वो नाम, चंद नाम जिन्होंने ड्रामा को जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर बरसगीर के अंदर एक नई शक्ल दी। और वो उन्होंने इजाद, मैं कहूँ अगर जिन्होंने ड्रामा किया तो मेरी मुराद जो है वो राशिद महमूद साहब इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे एशिया के अंदर उनके जो ड्रामे हैं वो खास से मकबूल रहे हैं। उनके साथ जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, एक वक्त था जब अंटीना हिला के जो है वो आपका पीटीवी सेट करके खास तौर पे जो है वो आपके ड्रामे देखा जाते थे। 8 बजे का बड़ी बेदर्दी से इंतज़ार किया जाता था और आसपास के घरों से लोग जमा हो के, एक घर के अंदर टीवी होता था, वो सब लोग जमा हो के तो एक घर के अंदर आके एक जो है वो माहौल बनता था। याद आती है उस दौर का काम, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बेटा, हजरत अली करमुल्ला वजह का कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो कि ये क्या रहा है। इट मीन्स कि बड़ी बात किसी भी शक्ल में जब आप तक पहुंचेगी तो आप उसे सुनोगे। इस सब कॉन्टिनेंट में ये ड्रामा जो है स्क्रीन का या स्टेज का, उसके मूजद हमने इजाद किया था, पाकिस्तान टेलीविज़न ने इजाद किया था। और फिर सारी दुनिया में मुसीबत ये हुई कि वो जो वक्त था, दे आर ऑल कमिटेड पर्सन, लिखारी, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, टेक्निकल टीम, हर टीम जो थी वो सारे के सारे अपने शोबे से और अपनी स्किल को डिस्कवर करके निकले थे काम में। अब घुसपैठियों का राज हो गया हुआ मेरे मुल्क में, जिसका वो काम नहीं है वो भी किए चला जा रहा है। हमारा आज भी जब कोटेशन होती है तो हमारे पाकिस्तान पीटीवी के ड्रामों ही की कोटेशन होती। उसके बाद जब ये चैनलों की भरमार आई, प्राइवेट सेक्टर आया, तो उसके भी आगाज़ में जितने चैनल्स है, जियो है, हम है, फलां है, मैंने उन सब के साथ शुरू में कितना कितना उनके साथ काम किया। उसके बाद मुसीबत ये हो गई कि ड्रामे की वो जो एक क्वालिटी थी उसमें एक रेटिंग का एलिमेंट आ गया। अब जब कास्टिंग जो है वो मार्केटिंग वाला बंदा करेगा तो मार्केटिंग वाले को क्या पता उसके वजूद में बिजनेसमैन तो वो हो सकता है, एस्थेटिक लेस होता है, जमालियती उसके अंदर नहीं। जिसके अंदर जमालियत हिस्स रखी होती है रब ने, तो वो उसकी तवज्जो इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे नहीं होती, क्रिएटिव एलिमेंट पे होती। तो अब यह है कि सौदा बिकेगा क्या। और फिर हमारे चैनलों पे मोस्टली मुझे बाज़ लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि अब हम कम दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह है बेटा, ड्रामा तो आपको दिखता रोज़ हर चैनल पे। वो जो पी कवर जिस पे हमारा ड्रामा होता था, अब उस पर रोज़ कोई नया स्क्रिप्ट होता है, नए आर्टिस्ट होते हैं हर चैनल पे, नई रोज़ गुफ्तगू होती है, हम भी वही सुनते हैं। तो जब ये सारा कुछ वो बंद हो जाएगा तो फिर हम हयात होंगे तो हम ही दिखेंगे, काम हम ही ने किया, हम ही करेंगे। होता है ना पंजाबी के अंदर कुछ लोग जिंदगी कम करन निकले होंगे, कुछ कम पाउंड निकले होंगे, जो कम पाउंड निकले होंगे राइज वो भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे मुल्क में हमने कॉलो फेल का जब तजाद हुआ तो उससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई।
इंडिया की फिल्म होती थी, हमारी भी होती, अगर 100 हफ्ते उनकी चली तो हमारी 110 हफ्ते थी। अब क्या हो गया, सारे नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए जिनकी तवज्जो पैसे पे, बिजनेसमैन आ गए, कोई अकबरी मंडी का, कोई फलां का। बिजनेसमैन जो होता है उसकी ग्रूमिंग जो होती है कि रात को वो गिन के सोता कि आज मेरी जो अर्निंग है उसमें मुझे फ़ायदा कितना हुआ। ये जो क्रिएटिव एलिमेंट होता है उसके लिए जमालियत हिस्स की ज़रूरत होती, वो कमिटेड होता है अपनी उस कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अब है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ड्रामे अच्छे भी बनते, लेकिन मोस्टली अब कमर्शियल है। मुझे उसमें पर स्क्रिप्ट नहीं है, बेहुदा ड्रामे जो मेरी अकदार नहीं है, मेरे रिलीजन में उसकी इजाज़त नहीं है, हमारे माशरे में उनकी इजाज़त नहीं है, हमारे आबा की तरफ से उनकी लेगेसी में उसकी इजाज़त नहीं, लेकिन वो बेहुदा स्क्रिप्ट, तलाक़ों वाले सुसर। जो ख़ास तौर पे ड्रामे आजकल देखने को मिल रहे हैं, जो मर्द पे हाथ उठाया जा रहा है, तलाक का जो है वो, उसके बाद दीगर ये चीज़ें, जबकि जबकि पीटीवी के पिछले पुराने ड्रामों की अगर बात की इसीलिए जाए उसको तो फैमिली तब चीज़ चैनल ये कहते हैं नहीं ना, थी। फैमिली, सारी फैमिली बैठ के थी। तो अब तो कोई जो होंगे वो शायद देखते होंगे, उन्हीं की रेटिंग होती होगी। तो कह सकते हैं कि ड्रामे ऑफर होते हैं, लेकिन आप स्क्रिप्ट देख के उनका इनकार कर देते मैं नहीं करता, मैं कहा मुझे बुलाते हैं, पता है, मैं कहा नहीं, मुझे काम को होगा, अच्छा रोल है, मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी डिग्निटी वकार से किया। इस मुल्क ने मुझे बड़ी डिग्निटी दी, बड़े वकार दिए, शनाख्त दी, रिस्क्रोजी हमारी आसान हुई, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला मुझे। दुनिया भर से मैं लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कंसर्ट से लेके आया हूँ। एक मैंने अमेरिकन शॉर्ट फिल्म उसमें काम किया, अब उसके जो फेस्टिवल इटली में हो रहा है उसमें बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन है मेरी। अब हमारी तवज्जो काम पे है, सिर्फ पैसे पे नहीं। रिस्क, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब रब का वादा है, और मेरे बिलीव्स पक्के बींगे कलमा को मुझे कोई लालच है, मैं थोड़े से भी गुजारा करना चाहता हूँ। मैंने कभी मांगा वांगा भी नहीं कि मुझे फ़लाँ दे दो, फ़लाँ दे दो, फ़लाँ। अगर कभी कोई इंसेंटिव कहीं मिला तो वो मुझे डिग्निटी, वकार और ट्रिब्यूट की शक्ल में मिला। मैंने कभी लिख के कोई एप्लीकेशन सारी ज़िंदगी में नहीं दी कि मैं मर गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, मेरी दवाई, वो मेरा रब देता मुझे, मैंने किया। और अगर कभी किसी ने, किसी हुकूमत ने मेरा ये मोहब्बत और ख्याल की तो मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि आर्टिस्टों को उनकी जो मदद भी हो रही है तो वो इस तरह करते हैं जैसे उनके बाप पे एहसान कर रहे हैं। अरे उनके बजट हैं बेशुमार। हम वो कैरेक्टर है, जब पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म इंडस्ट्री, हमने अरबों खरबों रुपए के टैक्सेस जो हैं आपको कमाई करके दी हुई। हाँ, टीवी के पास ना पहले पैसे थे, ना हमारे लिए अब है, ना पहले थे, हमारे जब दौर था न रेडियो के पास थे तब थे, ना आज है। लेकिन हमारा करिश्मा, हमारी कमिटमेंट जो है वो अपनी ज़मीन से थी। हम उसके लिए, जहाँ पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, मेरे लिए वो सबसे मोतबर है। जहाँ वो नाम होगा मैं आंखें सर, बंद कर, आपने हमेशा जो है वो इज़्ज़त, वक़ार सब यही आपने पूरी यही ज़िंदगी में जो है ऐसा वो ही, ऐसा कमाया। ही, ऐसा ही। अभी आपने कहा जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी आपको मिला, पूरी दुनिया, आपकी लिमिट नहीं है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है तो यहाँ के लोग आपको जानते हैं। कोई ऐसा दूसरे कंट्री का फ़ैन मिला हो जो इसके, और जो आज तक आपको याद हो कि उसने कुछ आपके लिए कुछ कहा हो? सुन लो बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हें। उनका जो दिल्ली का स्कूल ऑफ आर्ट्स है, मेरा बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगे, 13 पोर्ट्रेट लगे हुए जिसमें एक मेरा है। उसके अलावा मुझे, लोग तो अब जाके इंडिया में काम वाम कर रहे हैं। एवरेडी पिक्चर्स हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है फिल्म का। सतीश, पहले इनके बाबा होते थे जयश्री आनंद, वो तो अल्लाह मियाँ के पास जा चुके हैं, अब उनके बेटे होते हैं। और हमारे लाहौर में हनीफ साहब हुआ करते थे उनके, ये मैं शकलान साहब और उस एतवार से बाद की बात कर रहा हूँ। अब उनका बेटा होता है हनीफ, वो कराची में होता है, वही डील करता है ये सारे के साथ। मुझे ये मैं को बिला मुबालवा कोई 35, 36, 37 साल पहले की बात कर, मुझे और ख़याम सरहदी, हम दोनों को इंडियन एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई थी। जूही चावला उसकी प्रोड्यूसर थी, और जूही चावला के ये सतीश और जयश्री आनंद ये मामू हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ गुफ्तगू शुनीद हुई, हर चीज़ जो सारा कुछ हमारा तय हो गया। लेकिन मेरी पाकिस्तान के लिए जान भी हाज़िर है, इसीलिए मुझे सारे भरम जी से, मैं इसी मिट्टी में दफन होना। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका में 48 बरस पहले जॉब की ऑफ़र हुई थी, अकमल अलीमी साहब होते थे वहाँ, बहुत बड़े नाम है मेरे मुल्क का। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो मेरे अब्बा ने कहा वाई? मैंने कहा जी मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए,
तब मैं रेडियो तक होता, स्क्रीन नहीं। जब आप कमिटेड पर्सन होते हो ना, तो अल्लाह मियाँ आपको आसानियाँ भी अता करता, मुआफ़क़त भी अता करता, और एक आपकी सराउंडिंग में एक ब्लेसिंग हो जाती। लोग लालच में हो गए हुए, पैसे पैसे पैसे। अब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ना, वहाँ बहुत बहुत बड़े बजट के ड्रामे बनते हैं, बहुत बहुत अच्छे भी बनते हैं, जिसका स्क्रिप्ट अच्छा होता है। आर्टिस्ट हर दौर में होते हैं, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वो ग्लैमर पे तवज्जो है, अनड्यू कॉन्फ्लिक्ट के स्क्रिप्ट पे तवज्जो, इस तरह की चीज़ें ये लोगों को जल्दी इंस्पायर करती। लेकिन क्या हमारी इक़्तिदार जो है वो ऐसी है? मेरा रिलीजन, हमने अल्लाह मियाँ के पास नहीं जाना। जो कुछ हम ड्रामा में वो में देख, मेरी बेटी बैठ के अगर देख ली और वो भी उसको फॉलो करेगी, तो तब क्या करोगे आप? तो भी कुछ थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखो यार, अल्लाह मियाँ के पास भी जाना, वहाँ भी हिसाब देना। लाइफ इज़ अ सिंपली टेक वन। आज के दौर में कोई एक ऐसा किरदार जो आप समझते हैं कि वो बावकार किरदार निभा रहा है, कोई एक नाम अगर आप लेना चाहें जो आपको काम भी उनका पसंद आ रहा हो और वो आपकी नज़र में वो एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है? बेटा देखो, किरदार अगर अच्छा होगा तो उसके साथ जो भी आर्टिस्ट होगा वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए अच्छी और बड़ी बात होगी। वो कोई भी होगा वो अच्छा लगे। और अगर कोई बाकायदा एक्सपीरियंस्ड और रजिस्टर्ड एक्टर होगा तो सोने पे सुहागा कर देगा। वरना सौदा तो बिक रहा, सबका बिक रहा, करोड़ों रुपए लेते। हमारे दौर में तो पैसे ही नहीं होते थे। ये तो हमने पिछले कोई 5-10 साल में देखा कि यार लाखों रुपए हमें भी बाज़ कामों के मिले तो हमारे, वरना हमें तो टीवी पे, मैंने जब ज़िंदगी में मेरा पहला सीरियल आया था शाहीन, कराची से मेरा इंट्रोडक्शन है टेलीविज़न का, उसमें मैंने किंग फर्डिनेंड का रोल किया था। और अल्लाह करी की रहमत करे, इस्माइल शाह जो बाद में हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो भी बना, बड़ी छोटी सी वो और मैं, हम दोनों लीड रोल थे। वो पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव। तो हम दोनों को 1100 रुपया एक एपिसोड का मिलता था। आज 11-11 लाख एक एक एपिसोड का भी लेते। तो सौदा बिकने पे है। हम कोई वो बाजार में रखी हुई जिन्स नहीं है, हम क्रिएटिव लोग हैं यार। आप हमें, हमसे काम करवा, पैसे दो हमें। अपने दौर का कोई एक नाम जो आपको जिनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और दे आर हमेशा ऑल प्रोफेशनल। मैंने जिनके साथ काम किया, डायरेक्टर्स जो थे, दे आर ऑल प्रोफेशनल, नाम वाले लोग थे, जिनको अपनी डिग्निटी और उसका वकार का ख्याल था। और ये भी उनके दिल में होता था, कोई भी सड़क पर रोक के पूछ लगे ये क्या कर रहे थे भाई रात को, तो उनके पास लॉजिक और उसका जवाब होता। अब ना तो वो पूछने की किसी में ज़रूरत है, ना वो उनसे कोई इस तरह का, उनके एटीट्यूड में इस तरह का होता है कि कोई चल दौड़ो तो मामूल लगता है, इस तरह की हो गई होती। लेकिन कोई ऐसा फिक्र वाली बात नहीं है। हम अपने हिस्से का बहुत सारा काम कर अभी चुके। तक कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है या कोई ऐसा मेरी कोई? बेटा, ये मेरी एक आध सीरियल तो मैंने, मेरा रिकॉर्ड हो गया हुआ है। मेरी एक फिल्म है सैयद नूर साहब की, ये जो नई फिल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, उसका प्रोड्यूसर जो है वो शान साहब, जो हमारे हैं, उनकी सिस्टर है, हमारी बेटियों की तरह। शान भी मेरा बड़ा लाडला है। तो उनका वो बहन की बेटा है जो उसका हीरो है। तो सिखों की कहानी है, दादे और पोते की कहानी है। सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर, बन गई है वो फिल्म, मैं उसमें दादा बना हुआ हूँ। एक काम है, टीम कॉम्पिटेंट है, कुछ करने का मौका था। अब सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के लिए जो किया कराया सारे का सारा उसको बर्बाद कर लूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कब तक फिल्म रिलीज हो मेरा रही है? ख्याल है कि कुछ शायद में भी ईद वीद की तैयारियों में एक दूसरी फिल्म और मेरी रेडी है, वो है दिल्ली गेट। जावेद शेख साहब हैं, मैं हूँ, और खालिद भट्ट साहब हमारे, अल्लाह गरी की रहमत करे, वो तो जन्नतों में जा चुके हैं। हम 3 दोस्तों की कहानी, जो बुज़ुर्ग दोस्त दिल्ली गेट के थे, उसकी कहानी और उसकी सराउंडिंग में उनके आगे बच्चे, नेशनल, वो सारी उस तरह की कहानी। बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ काफ़ी बातें गपशप हुई और बहुत मज़े की चटपटी कुछ इन्होंने जो इफ़ेक्ट भी बताए कि किस तरफ हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है। जो पीटीवी का काम जो था और अब इतने चैनलों की भरमार है तो वो किस तरह जो है वो बदल के रह गया है। तो इस पर जो है वो सारा काम जो किया है, पूरी ज़िंदगी वो इज़्ज़त और वक़ार कमाया है,